जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल टारगेट विद अजीत में। साथियों, उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और अपनी अपनी तैयारी ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। तो साथियों, आज के इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं AGDA की सिलेबस के अकॉर्डिंग टॉप 50 कृषि विज्ञान के उन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जो कि आप सभी के यूपीटीसी AGD एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो सही प्रश्नों को ध्यान से देखिएगा क्योंकि दिए गए सभी क्वेश्चंस एग्जाम ओरिएंटेड और सिलेक्टिव हैं। तो आइए देखते हैं। जैसे पहला प्रश्न है, जीन ट्रांसफ़र की सबसे सामान्य तकनीकी कौन सी है। साथियों देखिए, बायोटेक्नोलॉजी का ये पहला प्रश्न है जो कि एचडीए के सिलेबस के अकॉर्डिंग हो जाता है। तो पहला क्वेश्चन क्या है कि जीन ट्रांसफ़र की सबसे सामान्य तकनीकी कौन सी है। तो याद रखिएगा, एग्रोबैक्टीरियम पद्धति। एग्रोबैक्टीरियम पद्धति जो होती है जीन ट्रांसफ़र की सबसे सामान्य तकनीकी के अंतर्गत आती है। साथियों, बायोटेक्नोलॉजी का ये मोस्ट एग्जाम रिपीटेड क्वेश्चन है, कई बार एग्जामों में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीडीएनए किसमें पाया जाता है। बात कर रहा है टीडीएनए की, ये किसमें पाता है। तो याद रखिएगा, प्लाज्मिड में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? प्लाज्मिड में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांसजेनिक पौधों में क्या डाला जाता है। साथियों, मोस्ट एग्जाम रिपीटेड क्वेश्चन है कि जो भी ट्रांसजेनिक पौधे होते हैं उनमें क्या डाला जाता है। तो याद रखिएगा, जो भी ट्रांसजेनिक पौधे बनाए जाते हैं उसमें नए जीनों को ऐड किया जाता है। क्या ऐड किया जाता है? नए जीन को ऐड किया जाता है ट्रांसजेनिक पौधों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेनेटिक इंजीनियरिंग किस पर आधारित है। बात करें साथियों जेनेटिक इंजीनियरिंग की, किस पे आधारित है। तो याद रखिएगा, जीन शोधन पे आधारित है। बाकी बात करें प्रजनन की, उर्वरक प्रयोग की, कीटनाशक की, तो जेनेटिक इंजीनियरिंग का इससे दूर दूर तक कोई नाता नहीं है। लेकिन जीन संशोधन जो होता है वो जेनेटिक इंजीनियरिंग कहलाता है। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एग्रोबैक्टीरियम टूमिफेंसिस किसके लिए प्रसिद्ध है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कई बार के टेस्ट एग्जाम में भी पूछा जाता है कि एग्रोबैक्टीरियम टूमिफेंसियस किसके लिए प्रसिद्ध होता है। तो याद रखिएगा, जीन के स्थानांतरण के लिए प्रसिद्ध होता है। किसके लिए? जीन के स्थानांतरण के लिए। तो साथियों, क्वेश्चन का लेवल आप सभी को देख के पता चल रहा होगा कि दिए गए सभी क्वेश्चंस एग्जाम ओरिएंटेड और सिलेक्टिव हैं। तो वीडियो की क्वालिटी और कंटेंट आप सभी लोग को पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लाज्मिड क्या है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों कि प्लाज्मिड क्या है। तो याद रखिएगा, डीएनए का वृत्ताकार अणु होता है। प्लाज्मिड क्या होता है? डीएनए का वृत्ताकार अणु हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिन पौधों में जीन स्थानांतरित किया गया है उन्हें क्या कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों, बात करें उन पौधों की जिनमें जीन का स्थानांतरित किया गया है उन्हें क्या कहते हैं। तो याद रखिएगा, ट्रांसजेनिक कहते हैं। उन पौधों में जिनका जीन जो कि स्थानांतरित किया गया है उन्हें ट्रांसजेनिक प्लांट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैव उर्वरक में प्रमुख रूप से क्या होता है। साथियों, बात कर रहा है बायो फर्टिलाइजर की कि बायो फर्टिलाइजर में मुख्य रूप से क्या होता है। तो आई होप इसका आंसर आप सभी लोग को पता होगा। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। देखते हैं कितने लोग सही से इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देते हैं। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो साथियों, अब बात करें प्लांट ब्रीडिंग के कुछ क्वेश्चंस के बारे में जो कि आप सभी के यूपीटीसी AGD एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। जिसमें से पहला क्वेश्चन है, मेंडल ने किस पौधे पर प्रयोग किए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ साथियों 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला ये कि मेंडल ने किस पौधे पर प्रयोग किए। तो याद रखिएगा, मेंडल ने मटर के पौधे पर प्रयोग किए थे। और दूसरा क्वेश्चन ये पूछा है, मेंडल ने मटर के पौधे को क्यों चुना। तो याद रखिएगा, यह आसानी से उपलब्ध थे और विपरीत गुणों के लक्षणों वाले थे। कौन से? मटर के पौधे। और तीसरा क्वेश्चन ये पूछाता है कि मेंडल ने मटर के कुल कितने लक्षणों का अध्ययन किया था।
तो याद रखिएगा मेंडल जी ने मटर के कुल 7 लक्षणों का अध्ययन किया था। तो ये तीनों पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं, तीनों में से एक आप सभी के यूपीटी एग्जाम में देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संकरण में क्या होता है? हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है? तो याद रखिएगा दो विभिन्न पौधों का मेल होता है। संकरण क्या होता है? दो विभिन्न पौधों का मेल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IR8 किसकी किस्म है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये हो जाता है कि IR8 जो है किसकी किस्म हो जाती है? तो याद रखिएगा भारत में आयातित धान की प्रथम जो कि संकर किस्म हो जाती है IR8। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काली मिट्टी को अन्य नाम से क्या कहा जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों, ब्लैक सॉइल का जो कि 2 से 3 नामों से जाना जाता है। पहला, काली मिट्टी को अन्य किस नामों से जाना जाता है? तो रेगुर मिट्टी के नाम से जाना जाता है। और दूसरा है कपास की काली मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। और ये भी याद रखिएगा ब्लैक सॉइल में मॉन्ट मोरिल्लोनाइट खनिज की सबसे अधिकता पाई जाती है। तो ये तीनों पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृदा में जल धारण क्षमता सबसे अधिक किस प्रकार की मिट्टी में होती है? साथियों बात कर रहा है सॉइल में वाटर होल्डिंग कैपेसिटी की, कि वाटर होल्डिंग कैपेसिटी सबसे अधिक किस प्रकार की मृदा में पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, चिकनी मृदा यानी कि क्ले सॉइल में। क्ले सॉइल में जो कि वाटर होल्डिंग कैपेसिटी सबसे अधिक पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृदा विज्ञान के जनक कौन माने जाते हैं? बात करें फादर ऑफ सॉइल साइंस की, तो याद रखिएगा वीवी डोकुचेव हो जाते हैं। कौन आते हैं? वीवी डोकुचेव हो जाते हैं सॉइल साइंस के फादर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृदा का मुख्य कार्बनिक घटक क्या होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सॉइल का मुख्य कार्बनिक घटक क्या होता है? तो याद रखिएगा ह्यूमस होता है। क्या होता है? ह्यूमस हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CEC का पूर्ण रूप क्या है? बात करें साथियों CEC के फुल फॉर्म की, तो याद रखिएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कटायन एक्सचेंज कैपेसिटी हो जाता है। क्या होता है? कटायन एक्सचेंज कैपेसिटी हो जाता है। यहाँ पे कैसन लिखा हुआ है लेकिन होगा कटायन एक्सचेंज कैपेसिटी। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्यतः मृदा का आदर्श पीएच स्तर कितना होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, ये क्वेश्चन आपके यूपीटी एग्जाम में देखने को मिल सकता है कि सामान्यतः मृदा का आदर्श जो कि पीएच स्तर होता है वो कितना होता है? तो याद रखिएगा 6 से 7.5 पीएच हो जाता है, क्योंकि 6 से 7.5 पीएच पर लगभग सभी फसलें जो कि आसानी से पैदा की जा सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृदा की बनावट निर्धारित की जाती है। मृदा की जो बनावट होती है किससे निर्धारित की जाती है? तो याद रखिएगा अरेंजमेंट ऑफ सॉइल पार्टिकल्स यानी कि कणों के आकार के द्वारा। कणों के आकार के द्वारा मृदा की बनावट जो होती है उसको निर्धारित की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे अधिक उपजाऊ मृदा कौन सी है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉइल साइंस का कि सबसे अधिक उपजाऊ मृदा की बात करें तो कौन सी होती है? जलोढ़ मृदा। जलोढ़ मृदा जो होती है सबसे अधिक उपजाऊ होती है, लेकिन इसमें एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा, नाइट्रोजन और फास्फोरस की इसमें कमी पाई जाती है। तो एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, जलोढ़ मृदा में इनमें से किस पोषक तत्व की कमी पाई जाती है? तो याद रखिएगा एलुवियल सॉइल में नाइट्रोजन और फास्फोरस की कमी पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृदा अपरदन को रोकने के लिए सबसे उपयुक्त विधि कौन सी है? बात करें साथियों सॉइल इरोजन को रोकने की, तो सॉइल इरोजन को रोकने के लिए सबसे उपयुक्त विधि कौन सी होती है? कंटूर खेती हो जाती है। कौन सी होती है? कंटूर खेती हो जाती है। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑपरेशन फ्लड अभियान किसके द्वारा शुरू किया गया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इनवर्स बाउंड्री का। अब देखिए साथियों 5 क्वेश्चन जो कि आपको इनवर्स बाउंड्री का देखने को मिलेगा जो कि एचडीए के सिलेबस के अकॉर्डिंग है।
जो देखिए साथियों, डेली आप इस रिवीजन क्लास को लेते हैं तो 100% लिख के ले लीजिए, बहुत सारे क्वेश्चन आप सभी लोग को डायरेक्ट इस रिवीजन क्लास से एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। तो वीडियो की क्वालिटी और कंटेंट आप सभी लोग को पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो बात करें ऑपरेशन फ्लड की, तो ऑपरेशन फ्लड जो कि किसके द्वारा शुरू किया गया था? डॉक्टर वर्गीज़ कुरियन के द्वारा। किसके द्वारा? डॉक्टर वर्गीज़ कुरियन के द्वारा शुरू किया गया था ऑपरेशन फ्लड। और बात करें साथियों, ऑपरेशन फ्लड जो कि कब स्टार्ट किया गया था? तो सन 1970 ईस्वी में। कब? सन 1970 ईस्वी में, जो कि कितने वर्षों तक चला? 26 वर्षों तक चला। और कितनी चरण में चला? तो 3 चरणों में चला था। तो ये सभी पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं, इनको आप याद रखिएगा, ऐसे ही एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक दूध देने वाली गाय की नस्ल है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी हो जाता है कि भारत में सबसे अधिक दूध देने वाली गाय की नस्ल कौन सी है? तो याद रखिएगा, साहीवाल है। भारत में सबसे अधिक दूध देने वाली नस्ल की बात करें तो साहीवाल हो जाती है। और बात करें साथियों, यदि एग्जाम में क्वेश्चन पूछे इनमें से कौन जो कि डुअल पर्पज़ गाय की ब्रीड हो जाती है, तो याद रखिएगा गिर। गिर जो है कि गाय की डुअल पर्पज़ वाली प्रजाति हो जाती है। तो दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुर्गियों में रानीखेत किसके कारण होता है? साथियों, मुर्गियों का सबसे भयंकर रोग है रानीखेत बीमारी, जो कि अक्सर एग्जामों में पूछा जाता है। तो इस क्वेश्चन को आप 100% याद करके जाइएगा, शायद आप सभी को एग्जाम में देखने को मिल सकती हैं कि मुर्गियों में जो रानीखेत बीमारी होती है किसके कारण होती है? तो याद रखिएगा, वायरस के कारण होती है। किसके कारण होती है? वायरस के कारण होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे अधिक ऊन किस भेड़ नस्ल से प्राप्त होती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सबसे अधिक ऊन जो कि किस भेड़ की नस्ल से प्राप्त होती है? तो याद रखिएगा, मेरिनो से प्राप्त होती है। किससे प्राप्त होती है? मेरिनो से प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बकरियों की भारतीय नस्ल जमुनापारी प्रसिद्ध है। बकरियों की जो नस्ल होती है जमुनापारी, वो किसके लिए प्रसिद्ध है? तो याद रखिएगा, दूध के लिए भी प्रसिद्ध है, मांस के लिए भी प्रसिद्ध है। इसलिए राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, दोनों के लिए। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, दोनों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृत्रिम गर्भाधान में किसका उपयोग होता है? बात करें साथियों आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन की, तो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन में किसका उपयोग होता है? तो जो संरक्षित वीर्य होता है उसका प्रयोग होता है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन में। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोल्ट्री फार्मिंग में अधिक लाभ के लिए उपयुक्त तापमान होता है। साथियों, पोल्ट्री फार्मिंग में टेम्परेचर जो कि सबसे उपयुक्त कारक होता है, जो कि मुर्गियों के जीवित रहने के लिए। तो बात करें पोल्ट्री फार्मिंग में अधिक लाभ के लिए उपयुक्त तापमान जो होता है वो 20 डिग्री सेंटीग्रेड से 25 डिग्री सेंटीग्रेड तक होना चाहिए। इससे अधिक या कम होने पर जो भी मुर्गियां होती हैं वो मरने लगती हैं। तो यह इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपके यूपीटी एग्ज़ाम में देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वाइन फीवर किस पशु में होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो स्वाइन फीवर होता है वो किस पशु में होता है? तो याद रखिएगा, सूअर में होता है। और मिल्क फीवर की बात करेगा तो किस में होता है? काऊ में होता है। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गाय के दूध में कौन सा प्रमुख प्रोटीन होता है? साथियों, आई होप इसका आंसर आप सभी लोगों को पता होगा और ये क्वेश्चन आप सभी लोगों के लिए होमवर्क है, जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। तो साथियों, ये रहा आप सभी के यूपीटीपीएससी एचटीएस सिलेबस के अकॉर्डिंग टॉप 50 कृषि विज्ञान के वे सभी महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि आप सभी के यूपीटीपीएससी एचटी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके फीडबैक जरूर दीजिएगा, और वीडियो पसंद आए प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।